नमस्कार किसान भाइयों। हमारे YouTube चैनल पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज चर्चा का विषय है मूंगफली की खेती। मूंगफली की खेती हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। कुछ पॉकेट पॉकेट एरिया हैं जहाँ पर होती है। अन्य प्रदेशों में मूंगफली का बहुत अच्छा स्कोप है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड के काफ़ी एरिया हैं जहाँ पर मूंगफली की खेती होने लगी है। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती पर चर्चा करने का विशेष कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे जिले फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत सारे किसानों को मूंगफली का प्रदर्शन बीज उपलब्ध कराया गया। ऐसी मंशा है कृषि विभाग की कि हमारे फतेहपुर जिले में भी मूंगफली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगे, लोग मूंगफली को लगाने लगे, क्योंकि मूंगफली की एक ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसलों में एक ऐसी फसल है जो बहुत कम लागत में बहुत अच्छे पैदावार और बहुत अच्छा मुनाफा किसानों को दे सकती है, क्योंकि इसका रेट काफ़ी ठीक रहता है और इसकी खपत बहुत अच्छी रहती है। यदि बात हम पोषण की करें तो पोषण में इसका कोई जवाब नहीं रहता है। इसको छोटे बादाम के रूप नाम से जाना जाता है और इसमें वैसे ही गुण इसमें पाए जाते हैं और इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम कीमत में मिलने वाला बादाम जैसे ही गुणों वाला एक पोषक तत्वों से युक्त एक फली होती है। तो किसान भाइयों, मूंगफली की खेती करी जा सकती है। मूंगफली की खेती करने में कोई समस्या नहीं है। मूंगफली की खेती निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीफ की फसलों में। जो लोग पारंपरिक खेती करते हैं उनके लिए विशेष तौर से मूंगफली की खेती एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। किसान भाइयों, मूंग की खेती के बारे में चर्चा करें तो मूंग की खेती बलुई दोमट मिट्टी सामान्यतया अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों में ये फसल हो जाती है, बशर्ते कि वहाँ पर पानी का निकास अच्छा हो, पानी का भराव बहुत ज़्यादा ना हो और वहाँ की मिट्टी बहुत टाइट ना हो। खरीफ की फसल में यदि मूंगफली की बुआई के समय की चर्चा करें तो ये बारिश में मानसून आने के बाद बुआई किया जाता है। वैसे इसका जो समय लिखित रूप से दिया जाता है वो दिया जाता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, लेकिन जैसे इस वर्ष मानसून लेट है, इसी तरह से यदि मानसून लेट होता है तो हम मानसून के आने की प्रतीक्षा करके थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी गेहूं की बुआई थोड़ी सी लेट हो जाएगी, लेकिन हमें उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि कितनी दूरी पर इसको बोना चाहिए और कैसे बोना चाहिए। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि इसको छिटका नहीं बोना है। इसको आप कुड़ बना करके 45 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली से नाली बना करके और उस पर एक एक दाने को आप बुआई करें और उसको पूरी रात के लिए खुला छोड़ दें और इसके बाद सुबह उसको बंद कर दें। बात करते हैं कि बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा काफ़ी अच्छा, यदि आप जैविक उपचार करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा यदि केमिकल में बात करें तो कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, थाइफनेट मिथाइल, ऐसे जो भी फफूंदीनाशक हैं उनसे हम इसको कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रहे, यदि आप क्लोरोप्लस साइपर का भी साथ में इस्तेमाल कर लें इसकी बीज शोधन में तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे कीट होते हैं, बहुत सारे शुरुआती रोग होते हैं जो कीट की वजह से लगते हैं, जिन क्लोरोप्लस साइपर लगा देने से उससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं खाद की, तो अगर हम एक बीघे की बात करें या एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में लगभग 50 किलो फास्फोरस, 25 किलो नाइट्रोजन और लगभग 20 से 25 किलो पोटास या आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उसमें आप पिप्रोनिल GR 5 किलो डाल दें ताकि नीचे लगने वाले कीट कम लगें। साथ में यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो आप 25 से 50 किलो प्रति एकड़ आप जिप्सम भी उसमें डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो आपके सरकारी केंद्रों में उपलब्ध रहता है और काफ़ी छूट में उपलब्ध रहता है, तो आप इसे आसानी से वहाँ से ला करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा ये है कि बुआई के बाद आप उसमें पेंडामेथालिन आधा लीटर प्रति बीघा यानी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसको घोल बना करके और उसको आप उल्टे पैर कट नेजल से आप डालते चले जाएं, जिससे एक बिछावन, एक चादर सी बनाते चले जाएंगे और उससे उसमें खरपतवार उगने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा नियंत्रण के लिए आप उसकी निराई गुड़ाई भी करवा सकते हैं। वैसे एक निराई गुड़ाई उसमें करवाना ठीक रहता है, अच्छा रहता है। यदि आपके पास सुविधा है तो एक गुड़ाई उसमें ज़रूर करवा दें। इसके बाद बात करते हैं रोग की और उनके नियंत्रण की। तो रोग की जब बात करते हैं तो इसमें एक रोग लगता है गुच्छा रोग।
गुच्छा रोग लगता है, पौधे बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, बढ़ते नहीं और एक दूसरे में ऐसे गुच्छे की तरह हो जाते हैं। तो यदि इस तरह के पौधे हैं तो सबसे पहले तो इस तरह के पौधों को उखाड़ करके नष्ट कर दें और इमिडाक्लोप्रिड का उसमें स्प्रे कर दें। इसके बाद बात करते हैं टिक्का रोग की। टिक्का रोग यानी कि उसकी जो निचली पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में दाग 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 आ जाते हैं, जिससे कि इसका नाम है टिक्का रोग। यदि इस तरह का रोग आपको इसमें दिखाई देता है तो आप M45 का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरह के आपके फंजीसाइड आते हैं, जिन फंजीसाइड का आप इस्तेमाल कर देंगे तो निश्चित रूप से ये ठीक हो जाता है। इल्ली, इसमें एक रोए वाली इल्ली लगती है। तो यदि इस तरह की इल्ली लगती है तो इल्ली की तमाम सारी कुनाल्फास वगैरह तमाम सारी दवाएं उपलब्ध हैं, तो आप इल्ली की दवाएं आप लेकर के मार्केट से उनको डाल सकते हैं, तो आपका इल्ली का भी रोग नियंत्रण हो जाएगा। माहू है, माहू के लिए आप अल्फा मेथरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिफाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल आते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों एक और रोग लगता है इसमें, उकठा रोग, जो जड़ों के सूखने का रोग होता है। वैसे तो इस रोग की रोकथाम के लिए शुरुआत में मिट्टी का और बीजों का शोधन हो जाना बहुत आवश्यक होता है, उससे काफ़ी हद तक ये रोग रुक जाता है। लेकिन फिर भी यदि आता है तो इसके रुकने के लिए आपको, यदि केमिकल की हम बात करें तो आपको फिर उसमें आपको थायोफेनेट मिथाइल और कासुगामाइसिन लगभग 20 से 25 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल एक टंकी में और 50 ml कासुगामाइसिन को मिक्स करके, यदि आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके, यानी ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करके आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग को रुकते हुए देखा गया है। किसान भाइयों ये थी मूंगफली के बारे में बहुत ही शॉर्टकट में जानकारियाँ, और आशा है कि आप सभी लोगों के बीच में ऐसे ही नई नई फसलों के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। मैं चाहता हूं कि आपकी फसल बहुत ही अच्छी रहे, सुरक्षित रहे, आप लगातार कामयाबी के शिखर में पहुंचते रहें और आप स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ नमस्कार।